प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने परसों स्टार्ट किया था चैप्टर प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। इसमें हमने पढ़ा कि 4 बच्चे जिनका नाम था अहमद, कमाल, सलमान और शबनम, कि 4 बच्चे अपनी ग्रैंड मदर से पूछते हैं कि हमें कोई कहानी सुनाओ। ग्रैंड मदर एक कहानी सुनाती है, कहाँ की, अरब कंट्रीज़ की कहानी सुनाती है कि वहाँ पे जो है लड़कियों का पैदा होना बहुत ही बुरा माना जाता था। इसलिए जैसे ही लड़कियाँ पैदा होती थी तो अपने ही पिता, अपने ही फादर उनके जो थे वो उनको ज़िंदा ही ज़मीन में गाड़ देते थे। क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम जो है वहाँ के जो लोग थे वो अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए थे। उनका अपना एक एक ग्रुप बनना था और ग्रुप का जो हेड था वो जो कहता था सारे ग्रुप को मानना पड़ता था। और ग्रुप का हेड जो था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम फैशन बन गया था, सिर्फ वहाँ पे एक शराब पीना, डांस करना, बुरे काम करना, ये सब वहाँ उस टाइम फैशन बन गया था। ये किसने कहा? दादी ने कहा। अब शबनम पूछती है, फैशन, व्हाट डू यू मीन? तो शबनम ने पूछा, फैशन क्या होता है, क्या मतलब है फैशन का? नानी, आई मीन ऑल द अरब्स वुड डू द सेम वेदर दे वर रिच और पुअर। फैशन का वही मतलब है कि जो आम लोगों में पाया जाता है, कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी रक्त जिसको हम कह सकते हैं, या कोई भी वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, जो भी है, ठीक है। तो वहाँ पे उस टाइम जो है ये एक फ़ैशन बन गया था, ड्रिंकिंग, डांसिंग एंड अदर इवल्स। अब चाहे वो गरीब इंसान था, चाहे वो अमीर था, चाहे जिसके पास पैसे थे वो भी, चाहे जिसके पास पैसे नहीं थे वो भी, वो सब ये काम करते थे क्योंकि एक दूसरे के साथ उनका मुकाबला चल रहा था। ऑल द चिल्ड्रन, ओह हाउ सैड, ओह कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है। नानी, yes, it was during these times that Muhammad, peace be upon him, was born of Amania, who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. हाँ, ये तो सच बात है कि ये बहुत बुरा हो रहा था, लेकिन बुरे टाइम में ही किसी अच्छे इंसान का जन्म होता है। उस बुराई को मिटाने के लिए किसी अच्छे इंसान को खुदा भेजते हैं। और उस टाइम किनका जन्म हुआ? मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम का जन्म हुआ। इनकी मदर का नाम था अमानिया और इनके फादर का नाम था अब्दुल्ला। बहुत ही अच्छे नेक घराने से ताल्लुक़ रखते थे और इनके घराने का जो नाम था, जो इनका सरनेम था, वो कुरैश था। मक्का में, एज लक वुड हैव इट, अब्दुल्ला हैड डाइड बिफोर मोहम्मद, पीस बी अपॉन वाज बोर्न। लेकिन क्योंकि जो एक नेक इंसान होता है, जो जिसको खुदा कोई ख़ास काम करने के लिए दुनिया में भेजता है, उसको बहुत सारी मुश्किलें भी साथ भेजता है, ताकि वो देखना चाहते हैं वो खुदा कि वो उन मुश्किलों से कैसे जूझ कर आगे बढ़ेगा और क्या वो भी आम इंसानों की तरह जो है भटक जाएगा, हार जाएगा। और ऐसा ही हुआ क्योंकि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से पहले ही अब्दुल्ला, जो उनके फादर थे, उनकी डेथ हो गई थी। अहमद, ओह हु लुक्ड आफ्टर हिम देन? तो अहमद ने कहा, ये तो बहुत गलत हुआ, तो फिर उनकी देखभाल किसने की? नानी, हिज ग्रैंड फादर अब्दुल मुतालिब, उनके दादाजी ने, जिनका नाम था अब्दुल मुतालिब। ही वॉज द हेड ऑफ हिज ट्राइब, वो अपने ट्राइब के हेड थे, क्योंकि वो भी, जो मोहम्मद साहब थे, वो भी एक ट्राइब के जो फैमिली थे उनमें से ही, क्योंकि वहाँ उस टाइम ट्राइब्स ही थे, कोई और कोई ग्रुप नहीं था, इसलिए एक ट्राइब जो था जिनका हेड कौन था? मोहम्मद साहब के दादाजी थे, तो उन्होंने ही इनको पाला पोसा। According to the Arab tradition, Muhammad, peace be upon him, was placed in the custody of a woman, Halima, who brought up Muhammad for 4 years and suckled him.
तो वहाँ का जो ट्रेडिशन था, अगर किसी बच्चे के माँ बाप ना हो तो उस बच्चे को क्या करते थे, उसको कस्टडी में दिया जाता था, यानी एक औरत को सौंप दिया जाता था जिसका नाम था हलीमा, जो कि उस बच्चे की देखभाल करती थी और उसको खिलाती पिलाती थी। तो ऐसा ही हुआ कि उन्होंने मोहम्मद पीस बी अपॉन हम जो थे, मोहम्मद साहब जो थे, जब तक वो 4 साल के, फॉर 4 ईयर्स, हाँ 4 साल के लिए उन्होंने उनको किसके हवाले कर दिया, हलीमा के हवाले, जिन्होंने उनको पाला पोसा और दूध पिलाया। आफ्टर दिस हिज मदर लुक्ड आफ्टर हिम। तो ये वहाँ का ट्रेडिशन था कि माँ उनकी देखभाल नहीं करती थी 4 साल बच्चे की। 4 साल बच्चे की देखभाल कौन करती थी, एक वुमेन हलीमा, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 4 साल का हो जाता था तो उसको अपनी माँ को सौंप दिया जाता था। यहाँ पे हमने ये अभी पढ़ा नहीं था, तो इसकी मदर जो थी, इनकी मदर जो थी वो अलाइव थी, वो जिंदा थी। आफ्टर दिस हिज मदर लुक्ड आफ्टर हिम। वंस Amania took him to her relatives in Medina. They spent 1 month there. On her way back to Mecca, Amina fell ill, died. तो क्या हुआ, अब क्योंकि 4 साल का बच्चा हो गया था तो हलीमा ने किनको सौंप दिया, अपनी माँ को सौंप दिया, और माँ ने उसको अपने रिश्तेदारों के घर लिया, कहाँ पे, मदीना में। लेकिन जब वो वापस आ रही थी 1 महीने के बाद, तो वापस आते आते ही मक्का में ही, रास्ते में ही, जो अमीना थी, उनकी डेथ हो गई। क्यों? ही फेल इल, अमीना फेल ही इल एंड डाइड, क्योंकि वो जो है बीमार पड़ गई रास्ते में और उनकी मौत हो गई। अब क्या हुआ, एट दैट टाइम मोहम्मद वॉज 6 years old। उस टाइम जब उनकी मदर की भी डेथ हुई, अमीना की, तो वो कितने साल के थे, 6 साल के थे। देन द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोहम्मद्स अपब्रिंगिंग फेल ऑन द शोल्डर्स ऑफ हिज ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब। अब तो पूरी तरह से जो उनके ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब थे, उन पर ही मोहम्मद साहब के देख रेख की पूरी जिम्मेदारी बढ़ गई। However, when Muhammad was 8, his grandfather also died. लेकिन देखो किस्मत की बात, जब मोहम्मद साहब जो है वो 8 साल के थे तो उस टाइम उनके दादाजी की भी डेथ हो गई। But before his death, he left his grandson in the custody of his son Abu Talib, the elder brother of the deceased father of the Prophet. लेकिन मरने से पहले उन्होंने इस बच्चे को अपने ताऊ के, जो उनके फादर थे, अब्दुल्ला के बड़े भाई अबू तालिब के हवाले कर दिया था, जो कि जो ये प्रॉफिट थे, ये जो पैगंबर थे, मोहम्मद साहब थे, इनके क्या थे, वो चाचा थे, यानी उनके फादर के ब्रदर थे। ऑल द चिल्ड्रन, डिड अबू तालिब हैव नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन। तो बच्चों को थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी, इन्होंने क्यों इनको सौंपा, क्या अबू तालिब के अपने बच्चे नहीं थे, नानी। चलिए हम इतना याद कर लेते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा, आपने याद रखना है, क्योंकि ये मेन पॉइंट यहाँ पे है। जो मोहम्मद साहब है, वो जो है, उनकी मदर का नाम था अमीना, उनके फादर का नाम था अब्दुल्ला, और वो कुरैश फैमिली से आए थे मक्का के, और मोहम्मद साहब के पैदा होने से पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद जब मोहम्मद साहब जो है वो पैदा हुए तो उनको एक हलीमा, एक औरत के हवाले कर दिया गया, जिसने 4 साल तक उनकी देखभाल की। 4 साल के बाद जब अब उसकी माँ अमीना ने उसको लिया, तो बदकिस्मती से उनकी मदर जो थी, जैसे ही वो वापस आ रही थी अपने रिश्तेदारों के यहाँ से, रास्ते में ही बीमार पड़ गई और मर गई। उस टाइम मोहम्मद साहब की एज 6 साल की थी। उसके बाद उनको किसने पाला, दादाजी ने पाला। लेकिन 2 साल के बाद ही, जब मोहम्मद साहब 8 साल के थे, तो उनके दादाजी की भी डेथ हो गई, और दादाजी ने उनको किसको सौंपा, उनके फादर के बड़े भाई अबू तालिब को, ठीक है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।